जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड जो टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस कर रहे हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिसकी वज़ह से ज़मीन की जो बर्दाश्त करने की सलाहियत है वो असरअंदाज़ होती है। ठीक है, आज हम जो लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है साइट हिस्ट्री। जिस जगह पे आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, उस मिट्टी की हिस्ट्री के बारे में जानना कि वो मिट्टी जो है आया क्या वाक़ई उस जगह के ऊपर वो पहले कभी इस्तेमाल किसी और काम के लिए हुई है या नहीं हुई। तो चंद पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं जिसमें सबसे पहले आपके सामने फॉरेस्ट लैंड, यानी अगर जो ज़मीन आपने इस्तेमाल करनी है कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर वहाँ पे जंगलात मौजूद हैं तो जंगलात ज़्यादा कटेंगे। जब जंगलात कटेंगे तो आप वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे या दरख्त वगैरह कोई भी है तो वो ख़त्म होंगे। अब होता क्या है कि जिस वक़्त दरख्त कटते हैं तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर ज़िंदा होती हैं। जब तक वो ज़िंदा होती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो एक्ट एज़ ए रीइंफोर्समेंट, यानी कि वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। जब वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं तो इट मीन्स कि मिट्टी की जो बर्दाश्त करने की सलाहियत है वो बढ़ती है, यानी बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। तो इस वज़ह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, लेकिन होता क्या है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वो जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर ही सूख जाती हैं, जब सूख जाती हैं तो उनका मिट्टी के ऊपर होल्ड जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और एट द एंड वो ख़त्म हो जाता है और मिट्टी लूज़ हो जाती है, यानी फ्री हो जाती है। तो क्या होता है कि फिर बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल है वो आपकी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जिस तरह यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कि क्या जो ज़मीन आपने सेलेक्ट की है वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल तो नहीं हुई। अगर ज़राअत के लिए इस्तेमाल हुई है तो वो कैसे अफेक्ट करती है आप ये देखते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जी, ज़ाहिर है कि जहाँ काश्तकारी होती है वहाँ ज़मीन के अंदर खादों का इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होगा। जितने ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होगा इतना ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाएगी। जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़मीन के अंदर या मिट्टी के अंदर उसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी, इतनी आपकी बेयरिंग कैपेसिटी मिट्टी की जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपके सामने प्लॉइंग, ज़ाहिर है जब ज़राअत से का काम होगा, यानी कि एक जगह ज़राअत के लिए इस्तेमाल होगी तो वहाँ पे ट्रैक्टर के ज़रिए हल भी चलाया जाएगा। हल चलाने से क्या होता है कि ज़मीन की जो मिट्टी है वो नरम होती है, जितनी मिट्टी नरम होती है उतने ही उसके अंदर पोर्स वगैरह बढ़ जाते हैं। जब पोर्स बढ़ जाते हैं तो उनके अंदर पानी आसानी से दाखिल हो जाता है। तो मैं शुरू से ये बात बता रहा हूँ कि जो ही मिट्टी के अंदर पानी दाखिल हो जाएगा तो उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो कभी इंक्रीज नहीं होती, वो हमेशा डिक्रीज होती है। इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा ज़मीन के ऊपर हल चलाया जाएगा इतनी ही ज़मीन की बेयरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अगला है रिक्लेम साइड। रिक्लेम साइड का मतलब ये है कि जो जगह आपने सेलेक्ट की है, अगर वो हो सकता है वो जगह जो है पहले किसी इंडस्ट्री वहाँ पे कोई बनी हुई हो और वो जगह आप कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर, अगर इंडस्ट्री के लिए वो जगह इस्तेमाल होती रही है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उस ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर्स मौजूद होंगे जो कि उस कंपनी की यानी कि उस इंडस्ट्री से जो रिलीज हुई है वो ज़मीन के अंदर जज्ब हो गई। तो होगा क्या कि उनकी वजह से भी ज़मीन की या मिट्टी की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है साइट डेवलप आफ्टर डेमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग। बहुत सारी बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है जो 70 साल पुरानी है। 70 साल पुरानी का मतलब ये कि उसकी जो फुटिंग 70 साल पहले ज़मीन में जिस जगह रखी गई थी, एग्जैक्टली 70 साल से वो उसी जगह के ऊपर लोड बर्दाश्त कर रहा है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये वो बिल्डिंग है जिसकी 70 साल पहले फुटिंग इस जगह पर रखी गई, तो इट मीन्स कि ये जो ज़मीन का हिस्सा है इन फुटिंग के नीचे ये 70 साल से कंप्रेशन में, कंप्रेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर सुराख ना होने के बराबर होगी, ये फुली डेंसिफाइड होगा। ठीक है, यानी कि इस जगह के ऊपर ज़ाहिर है ये बिल्डिंग अपनी सेल्फ लोड की वजह से ये जो मिट्टी है वो डेंसिफाई हुई है, दबी हुई है। ठीक है, तो इस जगह के ऊपर बेयरिंग कैपेसिटी जो है मैक्सिमम है। लेकिन वही बिल्डिंग डिमोलिश कर दी गई, डिमोलिश करने के बाद दोबारा से उसी जगह पे कोई और नई बिल्डिंग बनाई गई, तो अब क्या होगा कि जब नई बिल्डिंग बनाई जाएगी तो उसका लेआउट पुरानी बिल्डिंग से डिफरेंट रखा जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली वो नहीं रखा जाता। न्यू डिज़ाइंस जो है वो वक्त आने के साथ साथ आ जाते हैं, उनको अडोप्ट किया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जब मैंने नया डिज़ाइन, पुरानी बिल्डिंग मैंने डिमोलिश कर दी जो 70 साल से बनी हुई थी, डिमोलिश करके नया लेआउट बनाया। अब नया लेआउट जब मैंने बनाया तो उसके मुताबिक मेरी एक फुटिंग आती है फॉर एग्जांपल इस जगह के ऊपर और दूसरी फुटिंग आती है इस जगह के ऊपर। अब पुरानी फुटिंग के नीचे ये वाली मिट्टी और ये वाली मिट्टी सिर्फ डेंसिफाइड थी, यानी कि फुली कंप्रेशन में थी, जबकि ये तो लूज थी क्योंकि यहाँ तो कोई लोड नहीं था और यहाँ पे भी कोई लोड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लूज सॉइल है। तो होगा क्या कि जब आप लेआउट चेंज करते हैं, ठीक है, पुरानी बिल्डिंग गिरा के नई बनाते हैं और लेआउट चेंज होता है, तो भी आपकी बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। अगर आप नया लेआउट जो बनाएंगे उसके अंदर भी
एग्जैक्टली सेम वैसे ही बनाए जैसा कि 70 साल पुरानी वाली बिल्डिंग का था, और आपकी जो फुटिंग है वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे आए जिसके ऊपर पहले थी, तो फिर आपकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर आपकी न्यू डिज़ाइन के मुताबिक, न्यू डिज़ाइन पुरानी डिज़ाइन से मुख्तलिफ है, तो आपकी फुटिंग कभी भी सेम उस जगह पे ना आए, आगे पीछे आए, तो वो लूज सॉइल पे आएगी, तो आपकी बेयरिंग कैपेसिटी हमेशा डिक्रीज होगी। अगला लास्ट पॉइंट है जी, ओल्ड फिल विद डोमेस्टिक वेस्ट। ओल्ड फिल विद डोमेस्टिक वेस्ट के लिहाज से भी हमेशा बेयरिंग कैपेसिटी जो डिक्रीज होती है, जैसे कि एरो ऐप डाउनवर्ड जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये कैसे होती है, ये दरअसल सबसे पहले ये है कि बड़े जो शहर होते हैं उनके अंदर डंपिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। डंपिंग साइट यानी पूरे इलाके का जो गंद वगैरह वो एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। इकट्ठा अमूमन ऐसी जगह के इंतखाब किया जाता है जो कि उस इलाके में डिप्रेशन में हो, यानी गहराई के अंदर हो, ठीक है। तो वो डोमेस्टिक वेस्ट वहाँ पे डंप कर दिए जाते हैं। अब होता क्या है, वो डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो कोई केमिकल्स हो गए, कुछ मैटर ऑर्गेनिक मैटर हो गया, कोई इनऑर्गेनिक मैटर हो गया, तो वो डिकम्पोज होता है। जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज होने शुरू हो जाता है, डिकम्पोज होकर जब मिट्टी का हिस्सा बनता है, तो वो मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी को हमेशा डिक्रीज कर देता है। वो कभी उसकी वजह से मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ती नहीं है। इसी वजह से याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी भी जगह कंस्ट्रक्शन करनी है और आपको पता हो कि यहाँ पे तो लोग गंद फेंकते हैं, ठीक है, गंद फेंकते हैं, जब आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया तो आपने ऊपर से टॉप जो सरफेस है उसके अंदर से उतनी सॉइल रिमूव करनी है जिसके अंदर आपका गंद मौजूद होगा। आपने जो फुटिंग है वो उस जगह प्लेस करनी है जहाँ पे पूरी की पूरी मिट्टी हो, जहाँ गंद मौजूद नहीं होगा, क्योंकि जहाँ गंद मौजूद होगा वहाँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे, उसकी वजह से वहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कम होगी। तो ये जी आपका लास्ट टॉपिक था, लास्ट पॉइंट था इस टॉपिक का, फैक्टर अफेक्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये सिक्स पॉइंट है और मैंने सिक्स डिफरेंट वीडियोस के अंदर जो है इसका हर पॉइंट जो है डिटेल के साथ आपके सामने डिस्कस किया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड विद दिस, थैंक यू वेरी मच।